नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जी के पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं और इसकी लंबी श्रृंखलाएं आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी। आज इसका पहला लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इसका नाम है राजस्थान सामान्य ज्ञान इसका पहला लेक्चर है ये वन लाइनर अप्रोच। इसकी वन लाइनर अप्रोच की सीरीज लंबी चलने वाली है। इसके माध्यम से हमारा टारगेट है आपको उन तथ्यों तक रूबरू कराना जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बड़े फायदेमंद हो सकते हैं। तो काफी सारे लेक्चर आप तक पहुंचाने जाने का प्रयास मैं करूंगा। उसमें कड़ी में आज पहला लेक्चर आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। आइए शुरुआत करते हैं। पुरातात्विक स्थल रंग महल स्थित है। तो रंग महल सभ्यता पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रंग महल कहां पर है? यह रंग महल सभ्यता है, हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है, रंग महल सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है। झाड़साई सिक्का जिस रियासत में प्रचलित था, जयपुर को ढूंढाड़ कहते हैं, यहाँ की बोली को ढूंढाड़ी कहते हैं, इसे झाड़शाही भी कहते हैं। कोड़े कंडे अंडे इसमें प्रयुक्त होता है। अतः झाड़शाही सिक्का वह जयपुर का प्रचलित है। बोली को भी झाड़शाही कहते हैं और सिक्का जयपुर का प्रचलित है, झाड़शाही सिक्का। अगला तथ्य है कर्नल जेम्स टॉड ने जिस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है, मैराथन का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाला, उस युद्ध का नाम है दिवेर का युद्ध। उस युद्ध का नाम है दिवेर का युद्ध। अगला तथ्य है नए जागीरदार की गद्दीनशनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क क्या कहलाता था? तो एक बड़ा कर लगाया जाता था जिसे तलवार बंधाई के नाम से जानते थे। तलवार बंधाई क्या था? उत्तराधिकारी का एक शुल्क था जो पब्लिक से लिया जाता था। खूब परीक्षाओं में यह तलवार बंधाई पूछा गया है। उत्तराधिकारी शुल्क था या कर था? ये तीन किताबें हैं। हमारा गुरु चौहान जी के ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और उस ऐप में ये तीन किताबें आपको निशुल्क मिलेंगी। एक राजस्थान कला संस्कृति की किताब है कंप्लीट, एक वस्तुनिष्ठ भारत एवं विश्व राजस्थान की किताब है जिसमें करंट के क्वेश्चन है, एक राजस्थान के तथ्यात्मक जिसे राजस्थान की हनुमान चालीसा भी कह सकते हैं, राजस्थान 7 डेज। ये तीन किताबें आप गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करो और तीन किताबों को निशुल्क प्राप्त कीजिए। अगला तथ्य है गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार जिस वर्ष में हुआ था, मानगढ़ धाम जहां राष्ट्रीय जनजातीय संग्रहालय स्थापित किया गया है और यह मानगढ़ में घटना हुई थी 1913 ईस्वी में, जब 1500 लोगों पर गोलियां चलाई गई थी। इसे बागड़ का जलियावाला भी कहा जाता है। मानगढ़ धाम को बांसवाड़ा में पड़ता है। 1913 में यह घटना हुई थी। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। एक मत्स्य संघ आप जानते हैं राजस्थान के एकीकरण में 7 चरणों में हुआ, जिसका पहला संघ है मत्स्य संघ। तो मत्स्य का सबसे पहले उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है। अगला तथ्य है यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको जिस किले में जाना चाहिए। राजस्थान में तो आप जानते हैं 250 से भी ज्यादा किले हैं और मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा ने बनवाए थे।
इसीलिए तो उन्हें स्थापत्य कला का कहा जाता है। अगर आप इस प्रकार का कोई किला देखना चाहते हैं जहां पर पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना और गुप्त सुरंगें, तो आपको जयगढ़ किला जयपुर देखना चाहिए। जयगढ़ किला जयपुर देखने के लिए जाना चाहिए। आपको ये सारी झलक उस किले में देखने को मिलेगी, जहां एशिया की सबसे बड़ी जैबान तोप भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसे रणबंका तोप भी कहते हैं। विजय स्तंभ पर जिसकी मूर्ति बनी हुई है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ है, वह विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसमें विष्णु भगवान की सर्वाधिक मूर्तियां हैं, इसीलिए तो उसे विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। तो किसकी मूर्ति सर्वाधिक बनी हुई है? विष्णु भगवान की बनी हुई है। विष्णु स्तंभ इसीलिए कहा जाता है। 36 करोड़ मूर्तियां उस विजय स्तंभ में हैं, जिनमें से कहते हैं 3 करोड़ तो भगवान विष्णु की हैं, क्योंकि 36 करोड़ यानी 33 करोड़ देवी देवता और 3 करोड़ भगवान विष्णु, तभी तो 36 करोड़ हुए। आगे बढ़ते हैं। झालरापाटन झालावाड़ में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो नवलखा दुर्ग कहां पर है? झालरापाटन झालावाड़ में है। इसकी नींव रखी गई थी पृथ्वी सिंह के द्वारा। पृथ्वी सिंह के द्वारा नींव रखी गई थी। अगला तथ्य है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहां स्थित है? सबसे प्रसिद्ध विजय स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ के किले में है, और पहला विजय स्तंभ बयाना के किले में है, और बयाना का किला तो भरतपुर में पड़ता है। गुप्त काल में निर्मित है ये विजय स्तंभ, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भरतपुर में स्थित है बयाना। बयाना के किले में एक विजय स्तंभ, पहला विजय स्तंभ राजस्थान का बना हुआ है। अगर आप राजस्थान जीके की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान सामान्य ज्ञान, तो हमारे गुरु चौहान जीके ऐप में एक किताब हमने पीडीएफ के रूप में डाली हुई है, वस्तुनिष्ठ राजस्थान, जिसमें ये सारे कंटेंट्स है। मात्र 51 रुपए में आप ये प्राप्त कर सकते हैं और इस किताब का लाभ ले सकते हैं। अगला तथ्य है, मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली जिस स्थापत्य शैली की उपशैली है, तो ये भूमिज शैली नागर शैली की ही उपशैली है। राजस्थान में नागर शैली के सर्वाधिक मंदिर बने हुए हैं। ऐसी शैली जिसमें मंदिर पर गुंबदनुमा चोटी होती है तथा मध्य में विशाल गर्भगृह होता है। उत्तरी भारत में अधिकांश मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं, और राजस्थान में भी सर्वाधिक मंदिर नागर शैली में ही बने हुए हैं। उसी की एक शैली है उपशैली भूमिज शैली। मजार ए फकरी कहां पर स्थित है? तो संत फकरुद्दीन की दरगाह है गलियाकोट डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा समाज से संबंधित उसे ही मजार ए फकरी कहते हैं। तो कहां पर है गलियाकोट? कहां पर है गलियाकोट, और गलियाकोट कहां पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। अगले तथ्य की तरफ रुख करें। अजमेर स्थित अलाउद्दीन खान का मकबरा जाना जाता है। इसे 16 थंबा के नाम से जाना जाता है। 16 थंबा के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे जो अजमेर में स्थित है अलाउद्दीन खान के मकबरे को 16 थंबा के नाम से भी जाना जाता है। बारडोली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? एक बारडोली है, एक बाणडोली है। ये बारडोली चित्तौड़गढ़ में है और बाणडोली उदयपुर में है। बाणडोली में 8 खंबे की महाराणा प्रताप की छतरी है, और बारडोली के शिव मंदिर प्रसिद्ध हैं, और इन मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल टॉड को दिया जाता है, जो राजस्थान इतिहास लेखन के पितामह हैं। कर्नल जेम्स टॉड को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। उससे पहले हमने एक पूरा कोर्स तैयार किया है राजस्थान जनरल जीके, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, पीडीएफ है, सब्जेक्ट टेस्ट हैं। मात्र 501 रुपए में ये पूरा कोर्स प्राप्त कर सकते हैं।
राजस्थान के भूगोल, राजस्थान की राजव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान सामान्य ज्ञान, राजस्थान करंट जीके, ये सभी इसमें उपस्थित हैं और आप 501 रुपए में रिकॉर्डेड कोर्स और उनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगले तथ्य की तरफ रुख करें। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भूमिज नागर शैली की उपशैली मानी जाती है और एक मंदिर है सेवाड़ी जैन मंदिर, और ये सेवाड़ी जैन मंदिर कहां पड़ता है? ये पाली में पड़ता है। सेवाड़ी जैन मंदिर है पाली में। ये राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। राजस्थान के प्रथम खेल प्रशिक्षक जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है और यह पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त करने वाले राजस्थानी रहे हैं प्रोफेसर करण सिंह। प्रोफेसर करण सिंह को पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार राजस्थानी की तरफ से, राजस्थान के किस व्यक्ति को मिला? वो है प्रोफेसर करण सिंह। अगला तथ्य है परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम राजस्थानी है। परमवीर चक्र वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है और सबसे पहले इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले राजस्थानी हैं सूबेदार मेजर पीरू सिंह। सूबेदार मेजर पीरू सिंह को यह पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 18 है, तथ्य नंबर, कृषि कार्यों के लिए कृषकों को राज्य द्वारा अग्रिम धनराशि देना क्या कहलाता है? यानी अग्रिम धनराशि देना कृषकों को राज्य द्वारा कृषि कार्यों के लिए वह कहलाता है, उसे कहते हैं तकावी। उसे कहते हैं, कई जगह तकवी भी बोलते हैं, कई जगह तकावी भी बोलते हैं। अगला तथ्य है, उससे पहले राजस्थान करंट जीके को टॉपिक वाइज मैंने पढ़ाया है गुरु चौहान जीके ऐप में और मात्र 101 रुपए में रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, सब्जेक्ट टेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। 1 साल का चार्ज है ये 101 रुपए, यानी हो सकता है इसमें 100 से भी ज्यादा वीडियो अपलोड हो जाए। तो 101 रुपए में पूरा राजस्थान का करंट जीके, और राजस्थान करंट जीके आज हर एग्जाम में आने लगा है। राजस्थान की तो कोई भी एग्जाम हो उसमें आता ही आता है, चाहे आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल की, चाहे एसआई की, ये आपके बहुत काम का है। मात्र 101 रुपए चार्ज है और बहुत ही जबरदस्त है, आपको पढ़कर बड़ा इजी लगेगा। मैंने पूरा कोर्स तैयार किया है, मैंने ही पढ़ाया है। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा शब्द प्रयुक्त होता था, उसे कहते थे अग्निजंतर। आप जानते हैं तोप ढालने का कारखाना जयगढ़ किले में, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान या रणबंका, तो तोप के लिए क्या प्रयोग करते थे? दूसरा शब्द अग्निजंतर। अगला तथ्य है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता था? राजा महाराजा के दरबार में लोग एक तरीके से बैठा करते थे। पहले राजा तो सेंटर में बैठता ही था, फिर बैठते थे मंत्री, जो मेन मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद जागीरदार वगैरह, फिर पब्लिक बैठा करती थी। तो ये पंक्तिबद्ध जो बैठा करते थे राज दरबार में, उसे मिसल कहते थे, उसे कहते थे मिसल। अगला तथ्य है, शोक शतक के लेखक थे, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो उनका नाम है बाला बख्श। बाला बख्श की किताब है जिसका नाम है शोक शतक। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में स्थित है। हमारे जोधपुर को कहते हैं लॉ सिटी, विधि नगरी कहते हैं। और बात कर लीजिए चाहे दलवीर भंडारी की, जोधपुर के रहने वाले, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश है। तो राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहां पर है? बड़ा नाम है लॉ में हमारे जोधपुर का, अतः जोधपुर को लॉ सिटी भी कहते हैं, विधि नगरी भी कहते हैं, और राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी यहीं पर है।
अगर राजस्थान कला संस्कृति, पूरी कला संस्कृति आप 251 रुपए में पूरा कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस, पीटीएफ नोट्स, सब्जेक्ट टेस्ट, पूरा कल्चर मैंने पढ़ाया है। 23 साल से राजस्थान कल्चर को पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं और लिख भी रहा हूं, तो बड़ा मजेदार रोचक तरीके से मैंने पढ़ाया है। आप गुरु चौहान जी के ऐप डाउनलोड कीजिए और 251 रुपए में आप पूरे कोर्स को प्राप्त कर लीजिए। प्रत्येक वीडियो को 2 मिनट तक देख भी सकते हैं, यह सुविधा हमारे ऐप में उपलब्ध है। राजस्थान का प्रथम महिला मुख्य सचिव रही हैं, तो पहली महिला मुख्य सचिव का नाम है कुशाल सिंह। राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव है कुशाल सिंह। अगला तथ्य है राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में दूसरे मुख्यमंत्री CS वेंकटचारी थे, फिर जयनारायण व्यास थे और फिर राजस्थान में पहली बार चुनाव हुए और पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने टीकाराम पालीवाल। तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। दोनों ध्यान रखना, चुनाव के बाद टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे M चेन्ना रेड्डी। उस वक्त राजस्थान के राज्यपाल थे M चेन्ना रेड्डी। तो आज हमने आपसे महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों पर चर्चा की। ये श्रृंखला बहुत लंबी चलनी है और ऐसे बहुत सारे तथ्य आपके सामने से मैं गुजार दूंगा। जब आप परीक्षा देंगे तो इसका फायदा आपको अवश्य मिलेगा। हमारे बहुत सारे कोर्सेज गुरु चौहान जी के ऐप में अपलोड कर दिए गए हैं और आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के पश्चात इन कोर्सेज को देखें। इसकी एक लिस्ट यहां पर दी गई है। डॉक्टर S मंगल सर के मार्गदर्शन में ये ऐप काम कर रहा है और सारे अनुभवी शिक्षकों ने इसमें पढ़ाने का एक योगदान दिया है। सारे ऑफलाइन में 15-15, 20-20, 25-25 साल से पढ़ाने वाले शिक्षक रहे हैं। तो बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही विद्यार्थियों के लिए परीक्षा उपयोगी, यानी ऐसा एक परीक्षा उपयोगी तथ्य और एक ऐसा कोर्स हमने तैयार किया है जो आपको बहुत फायदा दे सकता है। तो तुरंत गुरु चौहान जी के ऐप को डाउनलोड करें और इसके मजे लें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद साथियों।